बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं आपका हमारे चैनल एक्टिव यूनियन के उस पर खैर मक़दम करता हूँ। सबसे पहले आपको इमाम की विलादत की मुबारकबाद देता हूँ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की विलादत का अय्याम चल रहे हैं और इससे पहले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की विलादतें भी गुज़री हैं और कुल्लन ये महीना ही विलादतों का है, खुशियों का महीना है हम सब के लिए। तो इंशाअल्लाह कि हम इसमें अपने पुरजोश के साथ विलादतों की खुशियाँ मनाएँगे। अलबत्ता कि हम घरों से बाहर नहीं निकल सकते हैं, महफ़िलें नहीं कर सकते हैं। बहरहाल हमारे रहबर मुअज़्ज़म अयतुल्लाह ख़ामनेई अयतुल्लाह सिस्तानी का पैगाम है और जिस पे हम सबकी वाजिब फ़रीज़ा है, शरई फ़रीज़ा है कि अमल करें और घरों के बाहर ना निकलें। ठीक है, इस बार हम महफ़िल नहीं कर पाए और बहरहाल उस तरीक़े से खुशियाँ नहीं मना पाए जैसे हम पहले मनाते थे। कोई बात नहीं है, इंशाअल्लाह हम इसकी रिकवरी कर लेंगे अगले साल और आने वाली विलादतों में इंशाअल्लाह कि ये सारा मसला हल हो जाएगा, तो इंशाअल्लाह उसमें 2 गुना 3 गुना ज़्यादा हम खुशियाँ मनाएँगे और इसकी जो कमी है वो वहाँ हम पूरी करेंगे। दोस्तों, जैसे कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन की विलादत का मौका चल रहा है, अय्याम चल रहे हैं, तो बहरहाल हमने आपको बताया कि हम आपसे उन इमामों की मुनासबत से या कह लें आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ बातें करेंगे जो हमारी दुनिया से रिलेटेड है। मेरा यहाँ पे मकसद ये है कहने का कि जिससे हमारी दुनिया बेहतर हो सकती है। बहरहाल बातें होती हैं तो लोग बहरहाल बोर हो जाते हैं कि भाई फिर से आपने वही बात की, इसका आपको फ़ायदा आखिरत में मिलेगा और आपकी रूह कवी होगी और बहरहाल आप पहले कुछ ऐसी बातें बताइए जो इस दुनिया में काम आए और हमारी दुनियावी ज़िंदगी को थोड़ा आसान करे। इसी सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये चैनल शुरू भी किया है और इंशाअल्लाह हम अहले बैत अलैहिस्सलाम के फरमान जिसमें अहले बैत अलैहिस्सलाम ने हमारी ज़िंदगी को आसान करने का तरीक़ा बताया है। अहले बैत अलैहिस्सलाम ने अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ें हमको बताई हैं जिससे हमारी ज़िंदगी आसान ही नहीं, बहुत आसान हो सकती है। जो हमारी हज़ारों मुश्किलात हैं जिससे हम रोज़ पीछा छुड़ाते हैं और कोशिश करते हैं कि ये मुश्किल बस किसी तरीक़े से हल हो जाए। उन सारी मुश्किलों का हल अल्हम्दुलिल्लाह 1400 साल पहले ही इमाम हमको बता के गए हैं और उनके बाद भी पैगंबर के दौर में पैगंबर ने बताया, फिर अमीरुल मोमिनीन और ये सिलसिला 11वें इमाम तक और फिर 12वें इमाम भी हमारी हिदायत पर्दे गैब से करते रहे। तो क्यों ना हम लोग दोस्तों इसकी इस्तिफ़ादा करें, इससे इन हदीसों से या इन रिवायतों से वो चीज़ जो हमारे फ़ायदे की है, वो हम ना लें। अगर ना लें तो फिर ये बेवकूफ़ी होगी और जैसा कि इमाम अमीरुल मोमिनीन ने फ़रमाया, हमारा शिया चालाक होगा, चुस्त होगा, अपने फ़ायदे की चीज़ को हासिल करेगा। तो जब हमारे इमाम ने वो चीज़ें फ़रमाई हैं जिससे हमारी ज़िंदगी आसान हो सकती है, तो क्यों ना उसको लें। और ठीक है, शायद हमको पसंद ना आए मगर उसको एक बार सुन लेने में, समझ लेने में कोई बुराई नहीं। ऐसी ही एक हदीस आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया है। दोस्तों, पड़ोसी का हक़, नेबर का हक़ हमारे ऊपर बहुत है और शायद कहीं न कहीं, मैं नहीं कहता हम सब, मगर शायद कुछ लोग, हम अपने नेबर का हक़ अदा नहीं कर पाते। अब हक़ से मुराद क्या है, ये भी मैं आपके लिए डिफ़ाइन करूँगा यहाँ पे। उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आपको इमाम की असल हदीस बता दूँ, इमाम ने क्या कहा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम फ़रमाते हैं कि हमारे ऊपर हमारे पड़ोसी का ये हक़ है कि अगर वो मौजूद नहीं है, यानी आउट ऑफ द हाउस है या आउट ऑफ द टाउन है, तो उसकी गैर मौजूदगी में उसका ख़याल रखें। ख़याल रखने से मुराद क्या है यहाँ पे इमाम फ़रमाना चाह रहे हैं, बहरहाल आप उसके घर का ख़याल रखें। उसकी कोई माली मुश्किलात ना आ पड़े, जैसे कोई चोर वग़ैरह आ रहा हो तो आप बहरहाल देखें कि उसके घर में कोई चोरी ना हो जाए या और भी तरीक़ा आप बहरहाल समझ सकते हैं कि कैसे उसके हुकूक का ख़याल रखें। इंशाअल्लाह आगे हदीस को पढ़ेंगे और मैं फिर आपको एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरीक़े से हम उसके हक़ का ख़याल रख सकते हैं। तो इमाम ने जो फ़रमाया कि अपने पड़ोसी का हमारे ऊपर कुछ हक़ है, जिसका हमको ख़याल रखना है। अब इसको एक मिसाल से हम समझते हुए आगे बढ़ते हैं। मिसाल ये है, अगर वो कभी जैसे घर के बाहर हो, जैसे मैंने बताया,
या बहरहाल आउट ऑफ द टाउन हो, कहीं घूमने गया हो। अब होता है कि जैसे बहरहाल हम जब आउट ऑफ द टाउन होते हैं तो हो सकता है हमारा कोई पोस्ट आए, या हो सकता है हमारा कोई इम्पोर्टेंट पार्सल आए या कुछ आए, या कोई ऐसी चीज़ हो जिससे आपके हो सकता है पड़ोसी का मतलब नुकसान हो जाए, वरना हक़ का ख़्याल रखने से यहाँ मुराद ये है कि उसको कोई तकलीफ़ ना पहुँचे, ठीक है? तो हमको ये ख़्याल रखना है कि अगर कोई चीज़ से उसको तकलीफ़ पहुँचेगी, वो परेशानी में मुब्तला होगा, तो अगर हम उस चीज़ को मतलब उसके माने बन के उसको बचा सकते हैं, अपने पड़ोसी को बचा सकते हैं, उसकी मदद कर सकते हैं, तो ये ज़रूर करना चाहिए और ये हक़ है हमारे पड़ोसी का हम पर, ये इमाम फरमा रहे हैं। तो हमको ख़्याल रखना है कि हम बहरहाल अगर कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, तो अगर उस पे कोई मुसीबत आने वाली हम जानते हैं अगर हम उसके माने बन जाएँगे तो मुसीबत शायद उस पे ना आए, या तब आए जब वो उसके लिए शायद आमादा हो। तो ये हमारा आपकी वाजिब ज़िम्मेदारी है और उस पड़ोसी का, उस नेबर का हमारे ऊपर हक़ भी है। ठीक है? उसी के साथ-साथ आगे इमाम फरमाते हैं कि ये तो हो गई बात जब वो ना हो, मतलब आपके आस-पास ना हो, घर में ना हो, आउट ऑफ द टाउन हो, ठीक है? घर एकदम खाली है। तो इसको हमने मिसाल देके समझा। अब मौला फरमाते हैं कि उसकी मौजूदगी में उस मतलब उसका हक़ हमारे ऊपर क्या है? जैसे अगर उसकी कोई बुराई है, जैसे होता है कुछ लोगों में कुछ बुराई होती है। अब हमारी सोसाइटी में मैं नहीं जानता कितना कॉमन है, मगर कभी-कभी दिखने में आता है कि अगर किसी में कोई बुराई है, तो उसकी बुराई को हम छुपाने की जगह, पर्दा डालने की जगह ब्रॉडकास्ट करते हैं, एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को बताते हैं, वो बेचारा शर्मिंदा हो जाता है पब्लिक के बीच में। इमाम फरमा रहे हैं, उसकी बुराई पर पर्दा डालो, ठीक है? अगर उससे कोई गलती हो गई है, तो उस पर भी पर्दा डालो, कोई उसमें बुरी आदत है, तो उस पर भी पर्दा डालो, ठीक है? यहाँ पे इमाम फरमाते हैं, ना सफ़ाक़त की उसकी बुराई पे पर्दा डालो, अगर मुमकिन है और ये देखते हुए कि वो आपकी बात को समझता है, वो आपकी बात को गौर से सुनता है और जो आप कहेंगे उसको समझेगा, उस पे अमल भी करेगा, तो उसको तज़क्कुर भी दो, उसको समझाओ कि जो आप कर रहे हैं वो गलत है, या ये जो आपकी आदत है ये आपके लिए नुकसानदेह है। मगर ये कब आपको करना है? जब वो आपकी बात समझता हो। आप जानते हैं मैं बोलूँगा वो सुनेगा नहीं, उल्टा हो सकता है हमारे आपस के बीच के ताल्लुकात झगड़ा हो जाए, हमारे आपस में मतलब दोस्ती खत्म हो जाए, टूट जाए, मामला और बिगड़ जाए, या हो सकता है किसी और वक़्त मैं समझाऊँ तो इसका असर और ज़्यादा होगा। तो उस वक़्त का आप इंतज़ार करें और साथ ही साथ ये ख़्याल रखें पब्लिकली उसको मत समझाएँ। अब आप पब्लिक में उससे कोई गलती है, कोई बुराई है, 4 लोग खड़े हुए हैं, आपने उसकी बुराई को पूरा आपने उसको शर्मिंदा करते हुए उसको समझाने लगे, तो उसको समझ में तो क्या ही आएगा, मगर वो एक है कि वो आप उसके दिल में आपके लिए एक कह सकते हैं नफ़रत सी उभर जाएगी। उसका हमको दोस्तों ख़्याल रखना है, हर जगह पे ख़्याल रखना है। अगर आप किसी के साथ कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो भी आप एक अकेले में कर सकते हैं। ज़रूरत नहीं कि पूरा ब्रॉडकास्ट करके सबको बता के करिए, और नेक अमाल को परवरदिगार फरमाता है अकेले में करें, कोई भी नेक अमाल हो। और जब आप किसी को किसी चीज़ के लिए समझा रहे हैं, पब्लिकली समझाएँगे, उसका एक मज़ाक बन जाएगा पब्लिक में। अकेले में ले जाके साइड में कॉर्नर में समझाते हैं। हत्ता कि जैसे आप देख रहे हैं किसी ने वज़ू कर रहा है, उसके वज़ू में एक मिस्टेक है। अब आप पब्लिकली बताएँगे तो 4 लोग और उसके दोस्त लोग देख रहे हैं, वो बेचारा उनके सामने शर्मिंदा हो जाएगा। आप इसी काम को चुपचाप उसको साइड ले जाके समझा सकते हैं कि भाई आपने जो वज़ू किया है गलत है, सही तरीका ये है, ख़त्म। ये सही तरीका है इंसान को एक अच्छी चीज़ बताने का, उसको उसकी गलतियों का बारे में बताने का, और इससे वो समझेगा भी बात को और उस पे अमल भी करेगा। यहीं अगर आपने ये एक काम ये कर लिया कि उसकी बुराई को ब्रॉडकास्ट करके सबके सामने उसको अगर शर्मिंदा कर दिया, तो यकीन माने वो आपसे मतलब दुश्मनी कर बैठेगा और आप उसके लिए एक दुश्मन के जैसे हो जाएँगे। तो इसका कोई फ़ायदा नहीं, तो इमाम ने एक छोटी-सी हदीस में हमको हमारे नेबर, हमारे क्या बोलते हैं पड़ोसी के हक़ को बताया है। पड़ोसी के बहुत से हुकूक हैं। ये एक उनमें से चंद है जो इमाम ने बताया है, वरना इससे भी ज़्यादा हुकूक हैं। मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाह रहा हूँ कि आप लोग परेशान हो जाएँगे। बहुत से हुकूक हैं, मगर ये चंद हुकूक हैं जो आसानी से हम अमल कर सकते हैं, जिस पे हम बहरहाल अमल करने के साथ-साथ अ, ख़याल कर सकते हैं कि इन सारी
چیزوں پہ عمل کریں، تو انشاءاللہ کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور انشاءاللہ کہ آپ اس ویڈیو سے بھی استفادہ کریں گے۔ اور میں نے اس سے پہلے بھی ویڈیو میں بولا تھا، اور پھر سے ایک بار بول رہا ہوں کہ پلیز اگر آپ کو کوئی سوال ہے، کوئی آپ کی پریشانی ہے، دنیاوی ہو دینی ہو، پلیز کمنٹ باکس میں آپ بتا سکتے ہیں، ہمارے فیس بک پیج پہ بتا سکتے ہیں، میسنجر پہ بتا سکتے ہیں، اور چاہیں تو آپ ہم کو ای میل بھی لکھ کے اپنی تکلیف بتا سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کو اس کا سلیوشن دیں گے، حل دیں گے، دنیاوی ہو یا دینی ہو۔ دوستوں، آپ سوال کیجیے گا تو ہم جواب دیں گے، اور جب تک آپ اپنی مشکلات کو بیان نہیں کیے گا کسی اچھے آدمی کے ساتھ، تو پھر آپ کو حل نہیں ملے گا، ہو سکتا ہے آپ کی یہ مشکل بڑھتی چلی جائے۔ تو انشاءاللہ آپ اس بات کا خیال رکھیں گے، اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں گے، سمجھیں گے۔ ہمارے چینل کو پلیز سبسکرائب کیجیے، اس ویڈیو کو جتنا زیادہ سے زیادہ شیئر کر سکتے ہیں شیئر کیجیے، تاکہ یہ جو امام کی روایت ہے، جو حدیث ہے، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ آپ سے پھر اگلی ایک ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اس میں پھر ہم آئمہ کی روایت اور حدیثیں لے کے آپ کے سامنے آئیں گے، اور جیسا کہ ہم نے فرمایا آپ کی دنیا کو اچھا بنانے کے لیے، کیونکہ دنیا اچھی رہے گی تو بہرحال آپ کی روح اچھی رہے گی، تو آپ روحانی جو کام کرتے ہیں، نمازیں جو پڑھتے ہیں، دعائیں جو پڑھتے ہیں، مجلس و ماتم جو کرتے ہیں، اس میں آپ کو زیادہ دل لگے گا۔ اگر آپ کی دنیا پرابلم میں رہے گی، آپ دنیاوی لحاظ سے پریشان ہوں گے، تو بہرحال ان سب جگہوں پہ آپ فوکس نہیں کر پائیں گے، اپنا 100% نہیں دے پائیں گے۔ تو انشاءاللہ دوستوں، اگلی ویڈیو کا آپ انتظار کریں، اور کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ خدا حافظ۔